हाँ, ये बंद करना जरा, इसकी हवा ज़्यादा, आवाज़ ज़्यादा आ रही है। रात्रि क्लास और प्रातः क्लास बंद कर, हाँ हाँ बंद कर। उसका क्या होगा, उसका क्या समय होना चाहिए? अर्थ क्या है? एक प्रातः क्लास होता है जबकि सूर्योदय अच्छी तरह से हो जाता है, वो प्रातः क्लास कहा जाता है। जब सूर्योदय अच्छी तरह से हो जाता है तो आत्मा फ्रेश होकर के रहती है ना, तो फ्रेश आत्मा में ज्ञान अच्छी तरह से बुद्धि में बैठता है या नहीं बैठता है? अच्छी तरह से बैठता है। और फिर साइंस क्लास, जिसका यादगार माउंट आबू में बना हुआ है, क्या है? और यादगारी भूल गए हैं? सनसेट पॉइंट, सूर्यास्त का समय। उस समय सारा दिन का थका हुआ व्यक्ति होता है या फ्रेश होता है? थका हुआ होता है। परंतु जिनको सवेरे का टाइम नहीं मिलता तो उनको रात्रि के टाइम में कुछ न कुछ तो प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए मुसलमानों में कहते हैं नुमा शाम, ज्यादा गायन है। उनको भी कुछ तो जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है या नहीं होती है? हैं? होती तो है। तो वो नुमा शाम है। सवेरे का क्लास नहीं कर सकते हैं तो शाम का करें। अच्छा है कि दोनों टाइम स्नान करें। बड़े आदमी जो होते हैं वो दोनों टाइम स्नान करते हैं ना, तो अच्छा है या खराब है? अच्छा है। और हाँ, 35 साल के बाद जो ब्रह्मा शरीर छोड़ देती है, 35 साल के बाद जो ब्रह्मा शरीर छोड़ देती है, तो फिर कौन सा ब्रह्मा लक्ष्मी नारायण बन के लक्ष्मी नारायण जिसका आपको बनाती है? ये आगे वालों ने नहीं सुना। तुम कोने में जाके क्यों बैठ गए? अरे आगे बैठो, मोड़ा दिखाई पड़े सबको कि हाँ ये भी पूछने वाला है। हाँ बैठो बैठो। हाँ, 35 साल के बाद जो ब्रह्मा शरीर छोड़ देती है, हाँ छोड़ देती है। अच्छा ठीक है, बोलो। हाँ, कौन सी ब्रह्मा फिर लक्ष्मी नारायण बनती है और लक्ष्मी नारायण बनाती है नहीं सभी आत्माओं को? नहीं, वो कहाँ बनाते हैं? शरीर छोड़ने के बाद बनाया जाएगा क्या? नहीं, शरीर रहते रहते बनाएंगे या शरीर छोड़ने के बाद बनाएंगे? शरीर रहते रहते बनाएंगे। शरीर छोड़ने के बाद तो उन्हीं आत्माओं को लक्ष्मी नारायण बनाया जा सकता है जो ब्रह्मा की तरह शरीर छोड़ गए हों। और देखा भी जा रहा है, ब्रह्मा के बाद बहुत से दीदी दादा दादा दादाएं शरीर छोड़ रहे हैं। सिर्फ शरीर ही नहीं छोड़ रहे हैं, जिस तरीके से ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, अचानक मौत, उसी तरीके से शरीर छोड़ रहे हैं। पुराने पुराने और बड़े बड़े दीदी दादी दादाएं, तो अचानक मौत जिनकी होती है वो स्थूल शरीर स्थूल दुनिया में धारण करते हैं क्या? नहीं करते। उनको फिर सूक्ष्म शरीर मिलता है और उस सूक्ष्म शरीर से ही वो फिर सजाएं भी भोगते हैं। इसलिए मुरली में बोला है
सूक्ष्म शरीर धारण करा के सजा नहीं दूंगा, स्थूल शरीर धारण करा के सजा दूंगा। माना सूक्ष्म आत्मा, सूक्ष्म शरीरधारी कोई स्थूल शरीरधारी में प्रवेश करता है और प्रवेश करके स्थूल शरीर में सजा भोगता है। और विष्णु के 4 भुजाएं दिखलाए गए हैं, ब्रह्मा के 4 या 5 मुख का गायन है, और मुरली में ऐसा पॉइंट आया है कि जो ब्रह्मा से विष्णु बनता है, तो जो ब्रह्मा से विष्णु बनेगा तो 5 है, 5 ब्रह्मा है, तो 5 और लक्ष्मी नारायण के कंबाइंड स्वरूप को विष्णु कहते हैं। आपको 4 चाहिए। हाँ, तो फिर पेयर कैसे बनेगा? 5 मुख है, 5 विष्णु बनने चाहिए, 5 लक्ष्मी नारायण चाहिए। लेकिन भक्ति मार्ग में जो शास्त्र बने हुए हैं वो कहाँ की यादगार है? यहाँ की यादगार है। जरूर 5वां मुख काटा गया है, आत्मा अलग हो गई और शरीर देवान अलग हो गया। 40 साल जिस ब्रह्मा के क्षेत्र में पूरे होते हैं वो कौन सा ब्रह्मा है? प्रजापिता ब्रह्मा है। वो प्रजापिता ब्रह्मा वो 5वां मुख है, उसका देवान सन 76 में अलग हो गया और आत्मा विमान अलग हो गया, इसलिए उसे विष्णु का पद नहीं दिया जाता। वो मनन चिंतन मंथन का काम करता है प्रजापिता ब्रह्मा। पर बाबा विष्णु के हाथ में जो फिर कमल पुष्प दिखाते हैं, जगदम्बा का प्रतीक है, वो भी तो नारी से श्री लक्ष्मी नहीं बनती है, पर ब्रह्मा से विष्णु का गायन है, तो नहीं कैसे साबित होगा? ये नहीं बनती है, लेकिन न बनने के बावजूद भी जब तक जगदम्बा संपन्न रूप धारण न करे तब तक, जिसे वैष्णो देवी कहते हैं, वो भी संपन्न रूप धारण नहीं कर सकती, क्योंकि विजयमाला में कितने मणके हैं? 108, और रुद्रमाला में भी 108 मणके हैं। वो दोनों मालाओं के मणके संपन्न स्टेज में जब तक नहीं आएंगे तब तक 108 पेयर से प्रत्यक्ष ही नहीं होंगे। और जो जगदम्बा है उसकी भी कोई अम्बा होगी या नहीं होगी? है? एक बात थोड़ा बाद में बाबा के आए लेना, कौन है? जगत पहले है या भारत पहले है? जगत पहले है। भारत माता पहले है, जगदम्बा बाद में है। शिव बाप जब आते हैं इस धरा पर तो अकेले नहीं आते हैं, 3 मूर्तियों के साथ आते हैं। 3 मूर्तियों में 2 मूर्तियां तो पहले प्रत्यक्ष हो जाती हैं, जगत पिता और जगदम्बा, लेकिन तीसरी मूर्ति उस समय प्रत्यक्ष नहीं होती है। और ब्रह्मा का जन्म फिर किससे होता है? दादा लेख रहा कृष्ण वाली आत्मा का। उसको अपने स्वरूप की प्रत्यक्षता किसके द्वारा होती है? जगदम्बा से होती है या लक्ष्मी से होती है? आधे कहते जगदम्बा से, आधे कहते लक्ष्मी से। लक्ष्मी से भारत माता से होती है। कैसे? क्योंकि यज्ञ के आदि में बाबा ने बताया है कि ब्रह्मा वाली जो आत्मा है छोटी माँ से प्रभावित थी, उनके धारणा के संस्कार थे। हाँ जी, बात बात बतबड़ से ब्रह्मा की सोल अनुभवी है ना, वो प्रभावित नहीं होती है। वो कैसे प्रभावित होने वाली आत्मा है? आचार, उसको कहते हैं ब्रह्माचारी। तो जगदम्बा से लक्ष्मी को ज्ञान जरूर मिलता है, फिर भी आचरण में अगर ज्ञान नहीं है
तो ज्ञान कारगर है या नकामा है? नकामा हो जाता है। इसलिए जगदम्बा जब तक लक्ष्मी में ऐड न हो तब तक महालक्ष्मी का पद नहीं बन सकता। हाँ। आप सौ श्रृंगार करते हैं, पाप सौ श्रृंगार करते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे खोदरे ही बन जाते हैं। हाँ, वो कौन से बच्चों की बात है? रावण का मिसाल दिया। रावण के 10 शीश दिखाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। ये जो 10 शीश हैं, इनको जन्म देने वाला उसके ऊपर कोई और शीश दिखाया है? रावण के ऊपर कोई शीश दिखाते हैं? गधे का शीश दिखाते। वो कौन है? जिसकी बुद्धि में बैठता ही नहीं। गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, गीता का भगवान एक ही शिव बाबा है। और वो शिव बाबा क्या एकदम निराकार होकर के गीता ज्ञान देता है? बिंदु होकर के गीता ज्ञान देता है कि साकार बन करके गीता ज्ञान देता है? और युद्ध के बीच में गीता ज्ञान देता है या महाभारत युद्ध से पहले गीता ज्ञान देता है? 68 तक क्या युद्ध की स्टेज थी? कहें सन 76 तक भी नहीं थी। सन 76 से ब्राह्मणों की दुनिया में 2 पार्टियां हो गई, बेसिक और एडवांस। फिर झगड़ा शुरू हुआ। महाभारत युद्ध का फाउंडेशन पड़ने लगा, और जो फाउंडेशन पक्का हो जाता है तब अंत में महाभारत युद्ध होता है और रिजल्ट निकलते हैं। तो अभी महाभारत युद्ध सामने खड़ा है, हो रहा है या 68 से पहले ही हो गया? नहीं हो रहा है, सामने खड़ा है। अभी ताना बाना बुन करके तैयार हो रहा है। अंदर ब्राह्मणों की दुनिया में भी और बाहर की जो बाहरी दुनिया है भारत में, उसमें भी देखा जाता है कि जितने राज्यों में भारत बट चुका, इतने राज्यों में कोई भी देश बटा हुआ नहीं है। जितनी भाषाओं में भारत देश बटा हुआ है और उन भाषाओं को लेकर जितनी मुड़फुटौल हो रही है, उतनी मुड़फुटौल और किसी भी देश में नहीं है। जितना जातिवाद भारत में बढ़ रहा है और जातिवाद को लेकर के जितनी झगड़े हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, उतने किसी भी देश में, किसी भी धर्म में नहीं है। मुरली में बोल रहा है त्रिमूर्ति शिव का चित्र एक्यूरेट निकालो। पूरी बात तो सुन लिया करो कि तुम अपने को रोक नहीं पाते। नहीं, बहुत दिन बाद अच्छा बोलो। ब्रह्मा विष्णु शंकर की मूर्ति दिखाई गई है। अच्छा, तो ब्रह्मा में मूर्ति की जगह जगदम्बा को बिठाते हैं। शंकर वाली मूर्ति बिठाते कहाँ हैं? बोला है कि शंकर की जगह अगर जगदम्बा को बिठाया होता तो समझाने में सहज हो जाती, क्योंकि जगदम्बा महाकाली बनती है। तो असुर संहारिणी पुरुष गाए जाते हैं या देवियां गाई जाती हैं? तो देवी है असुर संहारिणी, वो देवी को बैठाना चाहिए, परंतु बैठाया किसको है? शंकर को। अब शंकर तो विनाश नहीं करता। प्रैक्टिकल में विनाश कौन करता है? शक्तियां करती हैं या शंकर करता है? शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। अब कुछ भी नहीं जो करने की बात है, वो कुछ किया जाता है तो इंद्रियों से किया जाता है,
या बिना इंद्रियों के कुछ हो सकता है? इंद्रियों से ही किया जाता है। और शंकर के जो चित्र दिखाए गए हैं मोस्टली वो याद में बैठे हुए दिखाए गए हैं या इंद्रियों से कर्म करते हुए दिखाए हैं? याद में बैठे हुए दिखाए गए, तो वो कुछ करता ही नहीं, वो तो सिर्फ याद की पावर से शक्तियों को प्रेरित करता है। वाइब्रेशन उनका ऐसा बन जाता है जिसके आधार पर वो असुरों का संहार कर देते। इसीलिए चित्रों में शंकर को आंख बंद करके लेटा हुआ दिखाया गया है महाकाली के सामने। क्यों? क्यों? क्योंकि अपना काम कोई कर ले, अपनी जिम्मेवारी पूरी कोई धारण कर ले, तो थोड़ा चुप होने में क्या हर्ज है। गाय अगर लात मारती है और दूध बहुत देती है तो क्या करेंगे? लात सहन करेंगे या नहीं करेंगे? क्या हर्ज है? काली को दिखाया गया है, छाती पर पैर रखते। माता को भी बोले काली को दिखाया है शंकर के छाती पर पैर रखते। हाँ हैं? इसका मतलब ये है, अरे तुम तो हमारी छाती पर ही मूंग दलोगे, कहते हैं ना। इसका मतलब ये है कि हर बात में विरोध करना, ये पांव रखने की बात नहीं है। बुद्ध रूपी पांव से हर बात का विरोध किया है, ये हुआ छाती पे पांव रखना। फिर बाद में पता चलता है कि अरे ये मैंने क्या किया, ये तो मैंने साक्षात भगवान को अपोजिशन किया, तो जीभ बाहर निकल आती। आत्माओं से बात करते हैं, आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं, तो विदेही धारण करने में कितना समय लगेगा और स्टेज बनाने में क्या करना? ये एक की बात है, ये अनेक आत्माएं हैं और उनका अनेक प्रकार का पुरुषार्थ है? अनेक प्रकार का पुरुषार्थ है। सब तो आत्म की स्थिति में नहीं धारण हो जाएंगे, हो जाएंगे नहीं। आत्म की स्थिति धारण करने वाले फिर भी विनाश होने के अंत तक कितने निकलेंगे? यथा राजा तथा प्रजा, 4.5 लाख ही निकलेंगे। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा उनको? आत्म की स्थिति धारण करने के लिए प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ये आत्मा कैसे स्थिर हो? आत्म की स्मृति स्थिर क्यों नहीं होती? 1 सेकंड बिंदु की याद आती है, दूसरे सेकंड उड़ जाती है। स्थिरता क्यों नहीं आती? क्योंकि 63 जन्म देवभान लिया है, देवभान का सुख लिया है। किसी को दुख भी दिया है या दुख लिया भी है तो देवभान के आधार पर लिया है। तो 63 जन्म की जो प्रैक्टिस पड़ी हुई है, उस प्रैक्टिस को नेस्त नाबूद करने में कुछ तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि चुटकी में हो जाएगा। अभ्यास करना पड़ेगा। और अभ्यास पक्का करने के लिए इस दुनिया से वैराग धारण करना पड़े। अब ये दुनिया गई कि गई। ये जो सुंदर सुंदर चेहरे दिखाई देते हैं जिनमें फंस जाती है बुद्धि, स्त्री की पुरुष में, पुरुष की स्त्री में, वो अल्पकाल क्षण भंगुर हैं। हमारा पद नीचा करने के लिए है या हमको ऊंचा उठाने के लिए है? नीचा करने के लिए। जन्म जन्मांतर का सुख छीनने वाले हैं। सभी धंधे में है नुकसान सिवाय ईश्वरीय धंधा के। तो जो लौकिक धंधा है उस धंधा में नुकसान हो रहा है, तो ईश्वरीय धंधा करेगा तो उसका परिवार कैसे चलेगा? अगर ऐसे परिवार निकल आए जो लौकिक धंधा छोड़ छाड़ करके ईश्वरी धंधे में लग गए हैं, तब आप मान लेंगे?
अरे ये तो अपनी अपनी हिम्मत की बात है। हिम्मत है बच्चे, मदद है अब जिनको अपने पेट का ही लगा हुआ, कैसे खाएंगे लड्डू पेड़ा, कैसे पतली पतली खिचड़ी हजम होगी, तो हिम्मत नहीं है ना, तो क्या किया जा सकता है। बाप तो सहयोग देने के लिए तैयार है, लेकिन करेगा कौन? बाप करेगा या बच्चों को करना है? बच्चों को ही करना है। शंकर जब संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, बाबा जब शंकर भगवान जब संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, शंकर जब संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं तो शिव बाबा जो है उनका साथ छोड़ देते हैं, उनका साथ छोड़ देते हैं। मतलब कहने का मतलब राम वाली आत्मा जब संपूर्ण स्टेज को धारण करती है तो शिव बाप जो सुप्रीम से तो परम धाम चली जाएगी ना, जब सब कुछ विनाश हो जाएगा, जब वो संपन्न बन गई जिनके लिए वो आए थे शिव बाबा कहाँ जाते हैं? वही वो कह रहे हैं। बाप आए किस लिए? शिव बाप यहाँ इस धरा पर किस लिए आए हैं? पावन पतित से बनाने के लिए तो आए हैं, लेकिन पतित से पतित है कौन? राम वाली आत्मा सबसे जास्ती पतित है, और बाप आए हैं आप समान बनाने के लिए। तो अगर बाप समान ही कोई तैयार हो जाए तो वो बच्चा दुकान संभालने योग्य है या नहीं है? कि बाप को बैठना जरूरी है? ऐसे ही है, दुनिया में भी ऐसे ही होता है। जब बच्चा संपन्न स्टेज को प्राप्त कर लेता है, योग्य हो जाता है, तो बाप वानप्रस्थ लेकर के घर में बैठ जाते हैं। बच्चा संभालता है दुकान को। नाम किसका चलता है? बाप का नाम चलता है। पहले बाप का नाम, बाद में एंड सन्स कंपनी। ये